जब आप कोई भी स्टॉक बाई करते हो ना और आपके बाई करते ही वो स्टॉक प्राइस एकदम से नीचे गिर जाता है, फिर आप क्या करते हो, अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है, जैसे ही मैं बाई करता हूं ये नीचे गिर जाता है। आज वो आपको खेल समझाने वाला हूं कि वो कितना बड़ा खेल है। अगर वो खेल समझ में आ गया तो अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दोगे और आप समझ जाओगे कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम का खेल कितना जबरदस्त है। तो इस वॉल्यूम के खेल को समझ लो, आपको एक मजा आएगा कि आप कोई भी स्टॉक बाई करोगे उससे पहले आपको पता होगा कि यहां से बाई करना अच्छा है। लेवल तो आपको समझा ही रहा हूं, उसके साथ आज वॉल्यूम समझा रहा हूं कि वॉल्यूम के खेल को समझो। ये वॉल्यूम का खेलना बड़ा जबरदस्त है, इसी के ऊपर तो टिका है सारा बाजार। अगर वॉल्यूम का खेल समझ में आ गया तो मार्केट की डायरेक्शन भी समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वीटीए लर्निंग में आपका स्वागत है। डेली आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आता हूं मैं, और उस वीडियो के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है। आपको एक टेक्निकल कोर्स मान सकते हो, जो आपको एक टेक्निकल कोर्स करवा रहा हूं बिल्कुल फ्री में। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर ये कोर्स करने जाओगे आप लाखों रुपए फीस दे दो, लेकिन यहां पर आपको कोई फीस नहीं, मात्र 10 मिनट देनी है। 10 मिनट, डेली 10 मिनट दो, आप एक बेसिक से लेके एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। पूरा एबीसीडी आपको इस चैनल पर मिलने वाला है, स्टेप टू स्टेप। आपको ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के कि मार्केट के अंदर ये जहां से 5 मिनट की स्ट्रेटेजी ये काम करती, ये काम करती। अरे उसके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है, तभी वो स्ट्रेटेजी काम करती है। और डेली स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, काम करती है लेकिन वो डेली नहीं काम करती, उनके पीछे कुछ बहुत कुछ छिपा होता है। यानी आपको एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। जो मार्केट के अंदर ट्रेड करने से पहले जो आपको डर लगा रहता है ना, वो डर भी मैं आपका खत्म कर दूंगा। एक मोटिवेशनल वीडियो भी मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूं, वो डेली लर्निंग वीडियो भी बड़ा जबरदस्त होने वाला आपका। ये पूरा कोर्स मान के चल सकते हो कि आपका जबरदस्त कोर्स फ्री में मिल रहा है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि एक नोटिफिकेशन मिले आपको डेली एक वीडियो का, लर्निंग वीडियो। और डेली वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक हम खरीदते हैं, बेचते हैं, उसके पीछे वॉल्यूम ही होता है। यानी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो सीधा नहीं जा रहा, अकेला नहीं जा रहा, उसके पीछे वॉल्यूम आई है। यानी किसी ने खरीदारी की है तभी तो ऊपर जा रहा है। किसी की खरीद फरोख्त को ही, यानी कोई खरीदता है वो वॉल्यूम आता है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। यानी बाजार जब ऊपर नीचे होता रहता है ना, उसके नीचे खरीदारी, सेलिंग प्रेशर, सब यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंड करता है। यानी हम कोई भी शेयर बाई करते हैं तो ऐसा तो नहीं है आप भी 100 क्वांटिटी ले लेते हो, क्वांटिटी के तौर पे इसको काउंट किया जाता है। आप कोई भी शेयर बाई करते हो, आप मान लेते हैं उसका 100 शेयर आप बाई कर रहे हो, तो आपकी वॉल्यूम 100 है, ये आपने बाई किया है, तो वॉल्यूम आ गई कि इस शेयर के अंदर 100 शेयर इस पार्टी ने खरीदे हैं, ये वॉल्यूम आया। किसी ने बेचा है तो उसने 100 शेयर यहाँ पे सेल किए हैं, तो वो उसका क्या हो गया, एक तरह से वॉल्यूम माइनस हो गई। तो यानी बाई सेल, तो दोनों तरफ से जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम होता है। अब इस वॉल्यूम के पीछे खेल है, उस वॉल्यूम के खेल को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस ट्रेंड के बारे में बताया। अब ये स्टेप टू स्टेप मैं आपको पूरा यहाँ पे बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर कैसे ट्रेडिंग करनी होती है। तो पहले हमने प्राइस ट्रेंड को पकड़ा, उसके बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस को, अब आगे हम वॉल्यूम के ऊपर आ चुके हैं। वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम का तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मार्केट के अंदर वॉल्यूम आएगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए एक लाइन खींच देते, ये वाली एक लाइन लगा लेते हैं, ये एक सपोर्ट मान लेते हैं। थोड़ा सा गलत हो गया लाइन, दोबारा से कर लेते हैं इसको। अब कोई भी स्टॉक है यहाँ पे, अगर वो स्टॉक के अंदर हम खरीदारी करने जाते हैं, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो अच्छी तरीके देख ली है और समझ में आ गई है, यानी सपोर्ट इंपॉर्टेंट, तो यहां पे क्या होता है, ये एक सपोर्ट लाइन हमने लगा दी है। और इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स है या निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक प्राइस, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो आप, कैश के अंदर, फ्यूचर के अंदर, जो भी ट्रेडिंग करते हो, हर जगह काम आती है वॉल्यूम। यहां पे क्या होता है, वो एक सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है, ये वाली एक अच्छी खासी स्टॉक अच्छी खासी रिकवरी दिखा के चला जाता है ऊपर। लेकिन क्या होता है, आप जब खरीदते हो ना, आप क्या करते हो, उसको ये नहीं देखते कि सपोर्ट क्या आ रहा है और उसके साथ वॉल्यूम। यानी यहां पे अगर अच्छी खासी मार्केट के अंदर स्टॉक प्राइस रिवर्स कर रहा है, ये ऐसे रिवर्स कर रहा है सपोर्ट लेके, उसके साथ अगर वॉल्यूम भी चेक कर लिया ना,
कि वॉल्यूम को चेक कैसे करना है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम को चेक कैसे करते हैं। ये एक इंडिकेटर होता है, आप भी अपने चार्ट के ऊपर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा सकते हो और उसके अंदर ना बड़ी आसानी से लगा के दिखा सकता हूं आपको मैं। तो हम चले गए चार्ट की स्क्रीन पर, यहां पे आपको कि वॉल्यूम के इंडिकेटर को कैसे लगाना है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो यहां पे हमने क्या करना है कि यहां पे एक ऑप्शन आता है, ये इंडिकेटर मैट्रिक्स स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है। यहां पे जैसे ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है ना, ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन जो आता है हमारे सामने, यहां पे हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके यहां पे सारे ऑप्शन इंडिकेटर जो होते हैं ना मार्केट के अंदर, जो इंडिकेटर होते हैं सभी इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं। एवरी इंडिकेटर काम करता है लेकिन एक एक लेवल पे काम करता है, ऐसे नहीं है कि कहीं भी लगा देंगे उस इंडिकेटर को। ए टू जेड इंडिकेटर काम करता है मार्केट के अंदर, लेकिन टाइम होता है उसका, वो भी आपको बताऊंगा। अभी वॉल्यूम के इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नीचे वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो वॉल्यूम का, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे चार्ट के अंदर ये वॉल्यूम का इंडिकेटर आ गया। ये यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर शो करेगा और उसके बाद यहाँ पे जो हम देखना चाहते हैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर कैसे देख पा रहे हैं, ये जो नीचे वॉल्यूम आ रही है ना, ये वाली नीचे जो ये आप देख रहे हो ना, ये रेड बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बन रही है, ये वाली बिल्डिंग जो बन रही है नीचे की साइड, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये अच्छा खासा ये वॉल्यूम होता है कि यहाँ पे इस दिन ये नीचे डेट होती है, इस डेट के अंदर ये वॉल्यूम आई। तो यानी एक तरह से आप नीचे की साइड देखोगे तो यानी 29 मार्च को यहाँ पे अडानी पोर्ट्स का स्टॉक है, अडानी पोर्ट्स का। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि अडानी पोर्ट्स के अंदर वॉल्यूम आई है आप खरीदारी कर लो, एक एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल भी हमने इसके अंदर अच्छा खासा कैच किया था मूवमेंट का, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको वहां पे प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं लर्निंग की, तो यहाँ पे टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। तो ये वाला एक अच्छा खासा, ये वाला जो नीचे आया ना, ये बिल्डिंग बन रही है, ग्रीन ग्रीन बिल्डिंग बन रही है, इसका मतलब है वॉल्यूम आया है। ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि यहाँ पे इतना अच्छा वॉल्यूम आया है। तो इसके बाद अगर हम देखना चाहें इस वॉल्यूम को कितना वॉल्यूम आया, उसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन के अंदर यानी 1.39, ये देखो आपके सामने ये यहाँ पे चलता हुआ मिलेगा 1.39 मिलियन। यानी एक तरह से यहाँ पे वॉल्यूम भी शो करता रहता है और ये वॉल्यूम बहुत कुछ बोल के जाती है, बहुत कुछ बोल देती है इस वॉल्यूम के अंदर। अब आप कोई भी शेयर खरीदने चले जाओगे, एक ट्रैपिंग जोन बताता हूं, आप कोई भी शेयर खरीद रहे हो, यानी अडानी पोर्ट्स के स्टॉक को मान लेते हैं, आपने यहां पे खरीदारी की, आपने देखा ये एक सपोर्ट ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है आपने देखा, और उसके बाद सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल के साथ, इसको जूम करके दिखा देता हूं, बड़ा वाला ट्रेप जोन, जो खेल आपको समझाने वाला ना, यही है वो खेल। तो इस खेल को समझ लो, ये वाला एक मार्केट ने क्या किया, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया इस स्टॉक के अंदर, और यहाँ पे मार्केट रुक जाता है, ये स्टॉक रुक जाता है, और उसके बाद यहाँ पे बुलिश कैंडल के साथ एक रिकवरी दिखाता है बार बार इस लेवल से। अब ये रिकवरी आई और उसके बाद स्टॉक के अंदर धड़ाम 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 धड़ाम, ये कितना वाला हो गया ना ट्रैप। यानी अगर आप ये सोच के खरीदोगे कि इसके अंदर जो ग्रीन कैंडल आ रही है इसके अंदर खरीदारी कर लो, अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को खेल को समझ लेते, वॉल्यूम का मतलब ये नीचे वॉल्यूम चेक कर लेते, क्या इसके अंदर वॉल्यूम भी आ रही है। देखो कोई शेयर ऊपर जाएगा, वॉल्यूम आएगी तभी जाएगा ना, ऊपर से शेयर गिरेगा, वॉल्यूम कम होती जाएगी तभी गिरेगा ना, ऐसे तो नहीं। अब यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे तो वॉल्यूम है ही नहीं, ये वॉल्यूम है छोटी 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 कैंडल, ये जो वॉल्यूम की कैंडल बन रही है नीचे, ये छोटी 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 आ रही है, यानी कोई बड़ी कैंडल, ये कैंडल देखो कितनी बड़ी बड़ी है, कितना डिफरेंस है यार। ये स्टॉक तभी तो ये मूवमेंट दिखाया गया है ना ऊपर। यहां पे अगर मूवमेंट को हम यहाँ पे वॉल्यूम के खेल को समझते, यानी वॉल्यूम को चेक कर लेते कि नीचे वॉल्यूम आ रहा है। अब इसके साथ क्या होता है, स्ट्रेटेजी जो बनाई जाती है ना, ऐसे नहीं है कि सपोर्ट बन रही है यहां से उठा दो यहां से, अरे उसके साथ काफी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, तभी वो स्टॉक प्राइस है, तभी वो इंडेक्स है जो ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे गिरता है, उसके पीछे वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम ऐसे चेक किया जाता है। अब एक और बताता हूं आपको, अच्छी चीज है यहाँ पे, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है। यानी एक स्टॉक है हमारे पास, इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, ये वाला, यानी मान लेते हैं एक स्टॉक हमारे पास और इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी खरीदारी आई है और इसके अंदर जो मूवमेंट आ रही है ना, पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, इसके साथ इसका वॉल्यूम भी
पॉजिटिव जा रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यानी ये स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट है, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर किसी स्टॉक के अंदर स्टॉक डाउन आ रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है, यानी बिल्कुल रेड कैंडल के साथ, बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ, तो वो स्टॉक डेफिनेटली है कि नीचे जाएगा। ये तो आपको आ गया समझ में। उसके साथ वॉल्यूम भी चेक। काफी टाइम क्या होता है, ट्रैप जोन जो बनाया जाता है, जहां पे फंसाया जाता है, जहां पे आप अपनी किस्मत को कोसते हो कि मैंने तो खरीदारी की तब ये नीचे गिरने लगा। अब इसके पीछे क्या है, यानी आपने तो ये देख लिया कि स्टॉक तो भाग रहा है, स्टॉक भाग रहा है, लेकिन नीचे क्या होता, वॉल्यूम तो नहीं आ रही होती, वॉल्यूम नहीं आ रही होती, स्टॉक भाग रहा होता। वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। एक पार्टी पैसा लगा रही है और आप वो क्या देख रही है, आप लोग आओगे और उसके अंदर एंट्री मारोगे और वो माल बेच के भाग जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है कि एक तरह से यहां पे वॉल्यूम चेक करना होता है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर आपने ये चेक कर लिया तो ये मान लो कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्टॉक प्राइस भी बढ़ रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव है, आप सही जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ओके है। अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम गिर रहा है तो आप एक ट्रैप जोन में जा रहे हो, ट्रैप जोन, बढ़िया वाला ट्रैप जोन में चले गए हो, आप फंसा दिए गए हो। अगर प्राइस नीचे गिर रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, यानी वहां पे भी डायरेक्शन आपकी नेगेटिव है, वहां पे भी आपको ट्रैप किया जा रहा है। आप अगर कोई शॉर्ट करते हो, सेल करते हो किसी स्टॉक को, यानी फ्यूचर के अंदर सेल कर देते हो, कैश के अंदर तो नहीं होता, फ्यूचर के अंदर आप सेल कर रहे हो और वहां पे वॉल्यूम नहीं चेक किया तो मार्केट के अंदर एक ट्रैपिंग जोन भी बन जाता है। यानी इस वॉल्यूम के खेल को थोड़ा सा कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि वॉल्यूम के खेल के अंदर ये सारी बातें अगर नोटिस कर ली तो वॉल्यूम का खेल आपको और भी अच्छा समझ। एक और बताता हूं आपको अच्छे तरीके से, दोबारा से चार्ट के ऊपर एग्जांपल के तौर पे लेके जाता हूं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक और स्टॉक ले लिया मारुति। अब इस मारुति के स्टॉक के अंदर क्या किया, हमने पूरा सपोर्ट भी और रेसेंस अच्छी तरीके से बना लिए हैं। अब इसके सपोर्ट और रेसेंस के साथ वॉल्यूम को खेल को समझो, प्राइस एक्शन को भी समझ में आएगा। तो मार्केट के अंदर ये स्टॉक के अंदर ही क्या हुआ, मारुति के अंदर ये वाला एक अच्छा खासा एक सपोर्ट बनाया हमने, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और यहाँ पे लगा दी। अब इसके साथ क्या हुआ, इस स्टॉक ये वाला अच्छा खासा इस वॉल्यूम के साथ बढ़िया वाला इस कैंडल के साथ बुलिश दिखाता है और यहां से ये देखो बढ़िया वाला यहां पे कैंडल क्या आ रही है, एक तरह से बुलिश, ये लगातार जो गिरावट आई है यहां से। लेकिन इससे पहले यह क्या था, रेड कैंडल आई थी, बीयरिश कैंडल थी। यहां से जैसे ये कैंडल आई, थोड़ा सा और लॉजिक समझ लो, यहां पे जो गिरावट आ रही थी उसके साथ ये वॉल्यूम स्टार्ट हुई, यानी यहां से नीचे से खरीदारी आनी स्टार्ट होगी। कंफर्मेशन कहां मिला, इस कैंडल के साथ ये कंफर्मेशन मिला। अब ये कहां तक जाने वाला था, इस लेवल तक जाने वाला था। ये लेवल कैसे बने, आपको लास्ट की वीडियो के अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। एक और पार्ट आ रहा है नेक्स्ट पार्ट, उसके अंदर तो डेफिनेटली एक से एक अच्छी चीज लेके आऊंगा आपके लिए। तो यहां पे अगर ये वाला लेवल के ऊपर जाते ही टेस्ट किया और ऊपर से फिर गिरावट आ गई, यानी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था। क्यों था, यहां से हमने बिल्कुल मार्क कर रखा था ये वाला लेवल। इसके बाद फिर ये कोशिश करता है और यहां पे चला जाता है। अब यहां पे इस खेल को समझो कि यहां क्या हुआ है, इस मूवमेंट पे जाके इसने एक अच्छा खासा जो ऊपर की साइड पर रेजिस्टेंस था उसको तो ब्रेकआउट किया है। लेकिन पहले क्या, ये वाला अच्छा कितना खेल खेला गया। पहले क्या होता है, ये कैंडल आती है, इस कैंडल को थोड़ा सा समझो, ये वाला कैंडल, यानी एक तरह से सुबह सुबह ये वाली जो बीयरिश कैंडल आती है, ठीक है, उसके बाद इसको टेस्ट करती है और ऊपरली लेवल से अब आप क्या करते हो, सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया जी। अरे उस कैंडल को देखो, उस कैंडल को देखो पहले वो कैसी बन रही है, बन गई ना। आप क्या करते, इसके ऊपर जाते ही खरीदारी करना स्टार्ट कर देते और फिर स्टॉक नीचे आ जाता। इसके पूरी कैंडल को क्लोज होने दिया करो। आगे कैंडल स्टिक पैटर्न भी बताने वाला हूं, कैसे बहुत कुछ बड़ा राज है इस कैंडल के अंदर, तो बहुत बड़ा राज है। तो यहां पे इस स्टॉक के अंदर बड़ा ट्रैप जोन हुआ। आप ट्रैप जोन समझो, ये वाली तो कैंडल बन रही है, लगातार 3 कैंडल बड़ी टक्कर हो रही है, यहां पे बड़ी टक्कर हो रही है। अब यहां पे जीतेगा कौन, ये देखना होता है। तो यहां पे क्या हुआ, ये वाला ट्रैप हुआ। यहां पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके बढ़िया वाला एक कैंडल के साथ सस्टेन भी किया। अब आप बोलोगे यहां पे तो कैंडल भी क्लोज हो गई, अब कैंडल क्लोज होने के बाद तो हम खरीदारी कर ले, नहीं। अब यहां पे नीचे चेक करो, इसके साथ वॉल्यूम आया है,
वॉल्यूम आया है? वॉल्यूम नहीं आया है। यही था वो ट्रैप जोन जहां पे फंसाया जाता है। आप तो देख लेते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे भी बहुत कुछ छिपा होता है। सारे पत्ते खोल के लेके आ रहा हूं आपके लिए, सारे राज खोल दूंगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रैप जोन हुआ और जैसे स्टॉक ऊपर गया यहां से धड़ाम से गिरावट फिर आगे जाती है, आ जाती आगे ना। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं तो ये मूवमेंट लेके फिर यहां से अच्छा खासा ये सपोर्ट बन रहा था, ये अच्छी खासी रिकवरी दिखा के फिर रिकवरी करता है। कोशिश बहुत की जा रही है, यानी बार बार एक सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की जा रही है। तो वहां से क्या बन जाता है कि मोमेंट पॉजिटिव आने वाला, बढ़िया वाला, एक तरह से जो आप बोलते हैं ना ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, तो ये ऐसे बनता है। तो ये वाला पैटर्न भी आपको समझाने वाला हूं। तो अच्छा खासा यहां पे ब्रेकआउट आता है। अब इसके साथ ये वॉल्यूम चेक करो, यहां पे कितना बढ़िया वाला लाजवाब वॉल्यूम आया। ये वॉल्यूम भी आ गया और स्टॉक प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो जाने दो और ले लो और मजे लो। तो ऐसे मूवमेंट को कैच किया जाता है जब हम ये सीख जाएंगे ना। अब ऊपर जाके इस स्टॉक के अंदर इसी लेवल से गिरावट क्यों आ गई? आ गई ना, बिल्कुल। ये गिरावट कितनी प्रॉफिट बुकिंग आई एकदम से, क्यों? क्योंकि ये एक लेवल था, ये लेवल था, एक रेफरेंस लेवल था। इस लेवल हमने क्या किया, यहां पे स्टॉक ने अच्छा गया, उसके बाद इसी लेवल से तो गिरावट आई थी, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था और इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करते ही फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लेकिन इसके बीच में 8236 से लेके 8313 तक अच्छा कितना बढ़िया मूवमेंट यहां पे कैच करने को मिला यार। 70-80 पॉइंट का मूवमेंट अगर किसी स्टॉक के अंदर मिल रहा है, वो भी इंट्राडे के अंदर ही, तो कितना पैसा आपके जेब में होगा, कितना पैसा आपकी जेब में होगा। तो ये है एक वॉल्यूम का खेल, इसको समझ लो। ये था पार्ट 1। अब आ रहा नेक्स्ट पार्ट 2, उसको भी देखने ना, बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा पूरा खेल। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर किया करो यार, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी तो मैं आपकी लर्निंग वीडियो लेके आऊंगा डेली। फ्री में सब कुछ दे रहा हूं तो कमेंट्स तो बनता है।